नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रखी है ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे, बिल्कुल लाइव आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी जो एसआईपी है आप उसका पेमेंट कर सकते हो विदाउट ऑटो पे। मैन्युअली एसआईपी आप कैसे पे कर सकते हो। सेकंड चीज आपको ये देखने को मिलेगी, काफी निवेशक का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मान लीजिए हमने म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करा, अब हमारी ड्यू डेट आ गई है, तो ड्यू डेट कहाँ पे शो होती है और हमारी जो ड्यू डेट होती है वो कितने दिन की होती है, कितने दिन के लिए हम यहाँ पे हमारा पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली दोस्तों देख लीजिए, साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। हम चलेंगे हमारी ग्रो एप्लीकेशन में। जैसे ही आप आपकी ग्रो एप्लीकेशन ऑन करोगे तो यहाँ पे आपसे आपका पिन मांगेगा। सिंपली जैसे ही पिन एंटर करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा म्यूचुअल फंड का। हमको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देख लीजिए मेरी जितनी भी एसआईपी है जिनका पेमेंट अभी ड्यू है, देख लीजिए ऊपर की तरफ मुझे सारी शो हो रही है और नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल करूंगा तो मेरा कंप्लीट डैशबोर्ड आपको शो हो रहा होगा। अभी चलिए मैं चलता हूं एसआईपी वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे देख लीजिए एचडीएफसी स्मॉल कैप ड्यू डेट क्या है इसमें, 14 अगस्त की। अब यहाँ पे जितने भी मेरे म्यूचुअल फंड स्कीम है सबकी ड्यू डेट आपको 14 अगस्त की दिखाएगा। एंड आज की अगर हम डेट की बात करें तो आज है हमारी 17 तारीख, 17 अगस्त है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है। अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो नीचे लिखा हुआ है एसआईपी इंस्टॉलमेंट ड्यू बाय 19 अगस्त। मतलब क्या है, 14 तारीख से लेके 19 तारीख तक का मुझे टाइम मिला है। इस टाइम पीरियड के बीच में मुझे कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस करना है कि किस दिन मार्केट डाउन है। अब मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने एसबीआई स्मॉल कैप में कर रखा है, तो एसबीआई स्मॉल कैप का मार्केट इस टाइम कैसा है मैं कैसे पता करूं। तो सिंपल इस पे डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप वॉच कर लेना, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपको आपकी एसआईपी है वो इतने जितने भी दिन की आपको ड्यू डेट मिली है उस ड्यू डेट में आपको किस दिन में आपकी एसआईपी पे करनी है मार्केट का एनालिसिस करके। एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर क्या मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद हमको एसआईपी करनी चाहिए या नहीं। देखो क्या होता है, अगर आपको सेम डे की एसआईपी, सेम डे की एनएवी चाहिए तो सीधे सीधे आपको कुछ भी नहीं करना है। मॉर्निंग से लेके आपको अगर 12 बजे तक, वैसे 1 बजे का टाइम होता है, अगर आप 12 बजे तक या 11 बजे तक भी आप आपकी एसआईपी का पेमेंट कर देते हो तो आपको सेम डे की एनएवी इजी मूवमेंट पे अलॉट हो जाएगी। मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो बना रखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सेम डे की एनएवी किस हिसाब से अलॉट होती है, आपको किस टाइम पे एसआईपी करनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सिंपली एसआईपी पे करनी है तो मैं देख लीजिए एसबीआई स्मॉल कैप लिखा हुआ है, यहाँ पे पे का बटन है, सिंपली पे वाले बटन पे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं पे वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो देख लीजिए अब यहाँ पे पेमेंट को लेके जितने भी ऑप्शन है यूपीआई का आ गया और नीचे की तरफ नेट बैंकिंग का आ गया। अब मुझे मेरी एसआईपी है वो पे करनी है फोन पे के माध्यम से, तो सिंपली मैं फोन पे क्लिक करूंगा। अब देख लीजिए यहाँ पे एक बैंक शो हो रहा है। क्या होता है जब आप पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, उसमें एक गलती होती है, वो गलती के बारे में भी बताऊंगा वीडियो के साथ साथ, वो गलती आपको बताऊंगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना। अब यहाँ पे देख लीजिए मैं बैंक पे अगर क्लिक करूँ तो मुझे 2 बैंक शो हो रहे हैं। अब मुझे मेरा पेमेंट किससे करना है, कैनरा बैंक से करना है, तो सिंपली मैं कैनरा बैंक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी वो गलती के बारे में भी आगे आपको पता पड़ेगा, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को वॉच करना। यहाँ पे मैंने कैनरा बैंक सेलेक्ट करा है, इस चीज को आप ध्यान रखना। सिंपली पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं पे क्लिक करूंगा तो देख लीजिए ऑटोमेटिक मुझे क्या करेगा, मेरी जो फोन पे एप्लीकेशन है वहां पे लेके जाएगा। देख लीजिए अभी थोड़ा ये लोडिंग ले रहा है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हमको फोन पे एप्लीकेशन पे लेके जाएगा। अब देख लीजिए फोन पे एप्लीकेशन में सीधे पेमेंट वाला इसने पेज खोल दिया है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर गलती ये करते हैं, मैंने वहां पे कौन सा बैंक सेलेक्ट करा था, कैनरा बैंक। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एचडीएफसी से पेमेंट करूंगा तो क्या होगा, आपका पेमेंट है वो फेल्ड हो जाएगा, आपकी एसआईपी पे नहीं होगी। आपने वहां पे जो बैंक सेलेक्ट करा है यहाँ पे भी आपको वही बैंक सेलेक्ट करना है और सिंपली आपको पेमेंट कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा हाइड कर रखा है सेफ्टी के पर्पज से। यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट हो रहा है। अब सीधे ही क्या करेगा, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको ग्रो एप्लीकेशन में लेके जाएगा। अभी आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको वेट करना है। देख लीजिए ऑटोमेटिक ग्रो एप्लीकेशन में ये लेके गया है, मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अब काफी ऐसे इन्वेस्टर है जिनका ये चीज होगी कि सर इस तरीके का इंटरफेस नहीं आ रहा है, उनको ऑटो पे नाम से कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपके ऐसा ऑप्शन ना आके ऑटो पे लिखा हुआ आ रहा है तो ऊपर की तरफ कॉर्नर में जहां पे मैंने टिक करके आपको बताया है वहां पे एक एरो आपको दिखेगा, सिंपली उस एरो पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे तो ऑटो पे
इनेबल करने की पूछेगा तो आपको उसको कैंसिल करना है, डू इट लेदर पे क्लिक करना है। वापस से पूछेगा ऑटो पे इनेबल करना है या नहीं, तो वापस से जैसे ही आप डू इट लेदर पे क्लिक करोगे तो आपकी एसआईपी पे हो जाएगी और वो ऑटो पे से नहीं होगी। क्या होता है, काफी निवेशक ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे डन लिखा हुआ है तो वो क्या करेंगे, ऑटो पे लिखा रहता है, क्लिक कर देते हैं, तो उनका ऑटो पे है वो एक्टिव हो जाता है। चलिए मैं एक एसआईपी और पे करके दिखाता हूँ, शायद वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए। जैसे मान लीजिए मैं निप्पॉन इंडिया वाला करके देखता हूँ, इन केस हो सकता है कि आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाए जिससे आपकी जो एक क्वेरी है हाथों हाथ अभी सॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ इसका भी। देख लीजिए यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। अब देखते हैं हमको किस पेज पे लेके जा रहा है। इसने भी हमको वाले पेज पे लेके नहीं गया है। चलिए वापस से हम हमारी तीसरी एसआईपी पे करते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे केस होते हैं जब वो वाला पेज हमको शो होता है। जैसे मान लीजिए अब मैं कर देता हूँ एसबीआई मैग्नम मिड कैप, इसका भी पे करके देख लेते हैं, बिकॉज मुझे मेरी एसआईपी पे करनी ही है एंड आपके सामने ही अगर वो ऑप्शन हो जाए। अब देख लीजिए मैंने गलती से यहाँ पे क्या करा, फोन पे चूज ना करके मैंने क्या करा, गूगल पे का ऑप्शन चूज कर लिया है। तो सिंपली अब क्या करना पड़ेगा, मुझे गूगल पे से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मेरा पिन डाल देता हूँ, हो सकता है ये अब मुझे वहां उस वाले पेज पे लेके चले जाए। चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी भी ये वाले पेज पे लेके नहीं गया है। चलिए एक एसआईपी और पे कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहता है। चलिए वापस से हम फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से चलेंगे। एप्लीकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फोन पे एप्लीकेशन से करो या गूगल पे एप्लीकेशन से करो, प्रोसेस सिमिलर ही रहता है। बस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया लास्ट वाला जो पेज है वो कभी कभी आपको शो होता है और कभी शो नहीं होता है। चलिए अगर अभी शो हो गया तो बढ़िया है, अगर नहीं शो हुआ तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं आपको कोई स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आपको पता चल सके। देख लीजिए यहाँ पे वो चीज हो चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सेटअप ऑटो पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। देख लीजिए अब नीचे की तरफ आप क्या करते हो, जो चेक बॉक्स है उसमें यस करते हो, सबमिट कर देते हो, तो आप सोचते हो आपकी एसआईपी पेमेंट हो गया। लेकिन क्या होता है, एसआईपी तो पे होती है, आपको ऑटो पे इनेबल हो जाता है। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है डू इट लेदर, डू इट लेदर पे सिंपली आपको क्लिक करना है। तो देख लीजिए एसआईपी इंस्टॉलमेंट सक्सेस, आपकी एसआईपी तो पे हो गई। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डू इट लेदर, तो डू इट लेदर पे आप क्लिक करोगे तो आपकी एसआईपी है वो पे हो जाएगी और आपका ऑटो पे भी इनेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको आपकी एसआईपी पे करनी है। मैंने टोटल 3-4 एसआईपी पे करके इसलिए दिखाई है जिससे आपका ये कंफ्यूजन है वो अच्छे से क्लियर हो सके और आपको पता चल सके कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।